आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे 22 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? माह है माघ मास। तिथि है शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि। वार है गुरुवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। क्या है? विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। तो पहला है एवरेस्ट। क्या है? एवरेस्ट। एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल देश में। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। कितनी है? 8,850 मीटर। अगली है कि अगला पर्वत शिखर है K2 गॉडविन। क्या है? K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं और K2 भी कहते हैं। किस देश में है ये? तो भारत में है। कहाँ है? भारत में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? 8,611 मीटर। अगली है तीसरी कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा पर्वत। किस देश में कंचनजंगा? नेपाल व भारत में। कहाँ है? नेपाल और भारत में। ऊंचाई कितनी ऊंचाई है कंचनजंगा की? 8,598 मीटर। कितनी है? 8,598 मीटर। अगली है लाहोत्से। क्या है? लाहोत्से। लाहोत्से वन किस देश में है? नेपाल देश में। किस देश में है? नेपाल देश में। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 8,501 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? 8,501 मीटर। अगली है मकालू। क्या है? मकालू किस देश में है? मकालू नेपाल और चीन में। किस देश में है? नेपाल और चीन में। ऊंचाई कितनी है मकालू पर्वत शिखर की ऊंचाई? 8,481 मीटर। कितनी है? 8,481 मीटर। अगली है धौलागिरी। क्या है? धौलागिरी। धौलागिरी की ऊंचाई किस देश में है? धौलागिरी नेपाल देश में। किस देश में है? नेपाल देश में। ऊंचाई कितनी है धौलागिरी की? 8,172 मीटर। कितनी है धौलागिरी की ऊंचाई? 8,172 मीटर। अगली है नंगा पर्वत। क्या है अगला? नंगा पर्वत किस देश में है? भारत देश में। किस देश में? भारत देश में। कितनी ऊंचाई है? 8,126 मीटर। कितनी है? 8,126 मीटर। अगली है अन्नपूर्णा। क्या है? अन्नपूर्णा किस देश में है? अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। कितनी ऊंचाई है इस पर्वत की? 8,078 मीटर। कितनी है? 8,078 मीटर। अगली है ग्लेशियर। क्या है? ग्लेशियर पर्वत किस देश में है ये? पाकिस्तान में। किस देश में है? पाकिस्तान में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,068 मीटर। कितनी है? 8,068 मीटर। अगली है गोसाई थान। क्या है? गोसाई थान कहाँ है? किस देश में है? चीन देश में। किस देश में? चीन देश में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,018 मीटर। कितनी है? 8,018 मीटर। अगली है नंदा देवी पर्वत। क्या है? नंदा देवी पर्वत कहाँ है? किस देश में? भारत में। कहाँ है? भारत में। ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। कितनी है? 7,817 मीटर। अगला है राकापोशी पर्वत। क्या है? राकापोशी पर्वत किस देश में है? पाकिस्तान में। किस में? पाकिस्तान में। कितनी ऊंचाई है? 7,788 मीटर। 7,788 मीटर। अगला है कामेट पर्वत। क्या है? कामेट पर्वत किस देश में है? चीन और भारत में। किस देश में है? चीन और भारत में। ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। कितनी है? 7,756 मीटर। अगली है
नामचा बारवा क्या है? नामचा बारवा पर्वत किस देश में है? चीन में। किस देश में है? चीन में। ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। कितनी है? 7,756 मीटर। अगली है गुरलमानधाता क्या है? गुरलमानधाता कहाँ है? किस देश में? चीन में। कहाँ है? चीन में। ऊंचाई कितनी है? 7,728 मीटर। कितनी है? 7,728 मीटर। अगली है तिरचमीर क्या है? तिरचमीर किस देश में है? पाकिस्तान देश में। ऊंचाई कितनी है? 7,728 मीटर। कितनी है? 7,728 मीटर। अब हम 22 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 22 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो कौन सा संस्करण? ऑप्शन सी 5वां संस्करण। क्या है? ऑप्शन सी 5वां संस्करण। प्रश्न नंबर दूसरा, यूएई की कंपनी एडीएनओसी गैस ने एलएनजी आपूर्ति के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी HPCL क्या है? ऑप्शन डी HPCL। प्रश्न तीसरा, हाल ही में जारी उत्तरदायी राष्ट्रीय सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी 16वां स्थान। कौन सा है? ऑप्शन सी 16वां स्थान। प्रश्न नंबर चौथा, 11वें अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्मपाणि पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन बी इलिया राजा। क्या है? इलिया राजा। ऑप्शन बी इलिया राजा। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नए अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन सी नितिन गडकरी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी नितिन नवीन को। प्रश्न छठवां, आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को किस सम्मान से नवाजा गया है? ऑप्शन सी अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? चंदना सिन्हा को। प्रश्न 7, साहित्य के क्षेत्र में सैम मोजी साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो साहित्य के क्षेत्र में सैम मोजी साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा ऑप्शन डी तमिलनाडु किसने? तमिलनाडु राज्य ने की है। प्रश्न नंबर 8, आंध्र प्रदेश स्थित होप द्वीप किस वन्य जीव अभ्यारण्य का भाग है? आंध्र प्रदेश स्थित होप द्वीप ऑप्शन बी कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य का भाग है। किसका? ऑप्शन बी कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रश्न नंबर 9, वर्ष 2025 में किस देश की जनसंख्या में लगभग 30 लाख की कमी दर्ज की गई है? ऑप्शन सी चीन देश की जनसंख्या घट गई है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के 3 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद मालदीव को निर्यात किए गए हैं? ऑप्शन सी क्या? कर्नाटक। ऑप्शन सी कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य के 3 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद मालदीव को निर्यात किए गए हैं। अब हम 21 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो क्या है पहला प्रश्न, वर्ष 2025-26 के घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो वर्ष 2025-26 के घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब ऑप्शन सी विदर्भ ने अपने नाम किया। किसने? ऑप्शन सी विदर्भ। प्रश्न नंबर दूसरा, योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 7वीं बार निर्वाचित हुए हैं?
तो योवेरी मुसेवेनी युगांडा देश के राष्ट्रपति के रूप में 7वीं बार निर्वाचित हुए हैं। क्या है? ऑप्शन बी युगांडा। प्रश्न तीसरा, दुनिया की सबसे प्राचीन लगातार बहने वाली नदी माने जाने वाली फिंके नदी किस देश में स्थित है? तो दुनिया की सबसे प्राचीन लगातार बहने वाली नदी मानी जाने वाली फिंके नदी ऑस्ट्रेलिया, क्या है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न चौथा, किस देश में शांति बहाली के उद्देश्य से अमेरिका ने बोर्ड ऑफ पीस गठित करने का प्रस्ताव रखा है? तो गाजा, क्या है ऑप्शन? गाजा क्षेत्र में शांति बहाली के उद्देश्य से अमेरिका ने बोर्ड ऑफ पीस गठित करने का प्रस्ताव रखा है। ऑप्शन सी गाजा। प्रश्न 5, भारत के किस प्रसिद्ध मुक्केबाज को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो भारत के विजेंदर सिंह प्रसिद्ध मुक्केबाज को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है। क्या है? ऑप्शन डी विजेंदर सिंह। प्रश्न नंबर 6वां, दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहलाने वाला महामाघ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहलाने वाला महामाघ उत्सव केरल राज्य में किया गया। ऑप्शन डी केरल। प्रश्न नंबर 7, अमेरिका के बाद किस देश ने जनवरी 2026 में अमेरिकी एजेंसियों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध समाप्त करने की घोषणा की? तो अमेरिका के बाद इजरायल देश ने जनवरी 2026 में अमेरिकी एजेंसियों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध समाप्त करने की घोषणा की। ऑप्शन सी इजरायल। प्रश्न 8वां, विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग किस राज्य में किस जिले में स्थापित किया गया है? तो विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग ऑप्शन सी बिहार के मोतीहारी जिले में स्थापित किया गया। कहाँ है? ऑप्शन सी बिहार के मोतीहारी जिला में। प्रश्न 9, लगभग 25 वर्षों के बाद पीईएसए अधिनियम हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? तो लगभग 25 वर्षों के बाद पीईएसए अधिनियम हाल ही में झारखंड राज्य में लागू किया गया है। ऑप्शन सी झारखंड। प्रश्न नंबर 10, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास किया है? तो समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर भारत ने हाल ही में जापान देश के साथ संयुक्त अभ्यास किया है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी जापान। अब हम 21 जनवरी 2026 के आप सभी को जो कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर देते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहते हैं? तो गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहते हैं। किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क। कहाँ है? यूएसए में। प्रश्न दूसरा, संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की छत पामीर को पठार को कहते हैं। प्रश्न तीसरा, इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? तो इंग्लैंड का बगीचा केंट को कहते हैं। कहाँ है? इंग्लैंड में। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला है मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? प्रश्न दूसरा, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? प्रश्न तीसरा, सुकुमार देशों का देश किसे कहा जाता है? आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।